अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ हर्षा। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज लर्निंग इंग्लिश का हम चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रोनाउन और उसकी काइंड्स की समझ आ गई होगी, और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे वर्ब और उसकी फॉर्म्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का उर्दू में मतलब है फ़ेल। वर्ब और वर्ड्स ये अल्फाज होते हैं डैट एक्सप्रेस एक्शन, जो किसी काम के होने को एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग, और किसी काम के होने या करने को ज़ाहिर करते हैं, और इस काम को ही फ़ेल या वर्ब कहा जाता है। आपको वर्ब की समझ आ गई होगी कि ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो जो ज़ाहिर करते हैं कि ये काम हुआ है, हो चुका है, या अभी होना है, या ये काम बहुत पहले मुकम्मल हो गया था, या ये काम अभी जारी है। अब हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ देखते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमारे पास हैं प्रेजेंट पार्टिकुलर, पास्ट पार्टिकुलर, बेस टेंस फॉर्म। तो सबसे पहले हम बेस टेंस फॉर्म मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसको हम ये सिमिलर होती है इन्फिनिटिव फॉर्म से। सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिकुलर इसकी देखेंगे वर्ब की फॉर्म। तो अ वर्ब टेंस दैट एक्सप्रेस एक्शन और स्टेट इन द प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम के मौजूदा टाइम के हालात या फिर किसी अमल के बारे में ज़ाहिर करता है, वो वर्ब ऑफ व्हाट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और इज़ ऑलवेज ट्रू, जो ये ऐसा काम है जो बोलने के वक्त सच है या फिर हमेशा सच है। अब लाजमी नहीं है कि ये सच ही हो, ये एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा ज़माना। हमें यहीं से पता चल रहा है कि ऐसे काम जो प्रेजेंट में अभी हो रहे हैं उनके बारे में बात करना, वो वर्ड्स जो प्रेजेंट के काम को ज़ाहिर करेंगे उनको हम कहेंगे प्रेजेंट वर्ड। तो इसकी एग्जांपल दी हुई है ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब वो हर रोज़ स्कूल जा रही है। अब यहाँ पे उन्होंने गो के आगे ई एस का यूज़ किया है, गोज़, गो को उन्होंने गोज़ कर दिया है ये अभी गोई। तो क्योंकि अभी ये काम प्रेजेंट में हो रहा है इसलिए हमने गोज़ यूज़ किया है। अगर ये हो चुका होता तो फिर हम वेंट का यूज़ करते, यानी कि वर्ब की हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करते। यहाँ पर हमने गोज़ यूज़ किया। उसके बाद हम देख लेते हैं शी अंडरस्टैंड्स इंग्लिश, वो इंग्लिश को समझती है, या अभी अंडरस्टैंड के आगे एस यूज़ किया यानी कि समझती है। अब हमने एस इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो अभी भी समझती है इंग्लिश को। ऐसी बात नहीं है कि वो पहले समझती थी, वो अभी भी समझती है। उसके बाद है इट मिक्सेस द सैंड एंड द वाटर, वो पानी और रेत को मिलाता है। अब यहाँ पर क्योंकि मिलाता है वो, तो इसलिए हमने मिक्स के आगे एस का यूज़ किया, मिक्सेस। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये मौजूदा तौर के काम को ज़ाहिर करता है। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ, पास्ट पार्टिकुलर फॉर्म। अब ये कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब टेंस यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट हैविंग ऑलरेडी टेकन प्लेस और एग्जिस्टेड। अब पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ ज़माना। ठीक है, तो गुजरा हुआ फेल जो है वो जाहिर करता है एक्शन को, किसी काम को, किसी अमल को, या फिर और स्टेट या फिर किसी हालत को जो कि पहले हो चुकी है, गुजर चुकी है। तो जो पिछले ज़माने में हो चुकी है या फिर अभी मौजूदा है, लेकिन उसके साथ हम यही दिखाएंगे कि वो काम करता था, तो अभी करता है। ये बात हम ये नहीं कहेंगे कि वो अभी काम करता है, हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई वेंट टू द पार्क। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये देखें, ये जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि ही गोज़ टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर हमने गोज़ यूज़ किया था क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। गो फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे हमने ई एस लगा दिया है। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की थी। अब क्योंकि हमारे पास पास्ट है तो पास्ट में हम थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, वेंट को। आई वेंट टू दी पार्क, मैं पार्क गया था। द स्पीकर कम्प्लीटेड देयर एक्शन, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, वो पार्क गया था। पार्क से हो चुका है, पार्क होके आ चुका है वो। ठीक है, पहले का काम बता रहा है कि मैं पार्क गया था। तो गुजरे हुए ज़माने की बात करना, गुजरे हुए टाइम की बात बताना, उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिकुलर। आपको प्रेजेंट और पास्ट पार्टिकुलर दोनों की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं बेस टेंस फॉर्म। बेस टेंस कौन सी होती है? अब ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं, अभी जैसे कि हम चल रहे हैं, हम पेंट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं ना
उसको हम बताते हैं बेस फॉर्म में। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसके लिए ना ES यूज़ होता है, ना ED यूज़ होता है, ना ING यूज़ होता है, और कुछ भी यूज़ नहीं होता, जस्ट सिंपल वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं डांसिंग और कुकिंग, और पास्ट में हम यूज़ करते डांस्ड और कुक्ड। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास बेस फॉर्म है तो यहाँ पर हम सिंपल डांस और कुक को ही यूज़ करेंगे, कोई एडिशनल हमने इसके आगे ED नहीं लगाना, ING नहीं लगाना, और S या ES कुछ भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बेस फॉर्म है। ये सिमिलर है इन्फिनेटिव फॉर्म से, ठीक है, लेकिन टू के बगैर, उसमें हम TO2 का यूज़ करते थे। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। तो ये 3 टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा बेसिक पिलर्स कह सकते हैं आप इनको, कि ये बेसिक पिलर्स ऑफ इंग्लिश हैं। और ये तीनों आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। प्रेजेंट में मैं एक दफ़ा फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, या फिर फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ हो सकती है, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म अगर यूज़ होगी तो उसके आगे S या ES या फिर ED नहीं, सॉरी, ING यूज़ करेंगे, क्योंकि काम अभी हो रहा है। लेकिन उस पास्ट में हम ED यूज़ करते हैं, जो काम हो चुका है, जो गुजर चुका है ज़माना, उसके बारे में बात हो रही होती है। और ये जो बेस टर्म टेंस फॉर्म होती है, इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल वर्ड, आम सी बात बताने के लिए, ठीक है। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आज का काम आपका ये है कि आपने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की एग्जांपल्स जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो वेल एंड गुड, अगर कहीं से समझ नहीं आई तो फिर कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।